Hey everyone, I hope you all are doing well and good and absolutely doing amazing. And I'm hoping that you achieve each and everything, whatever you want in your life. So, welcome back to my channel. And अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें क्योंकि इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं. आज का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वो ये है. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू पास दिस मैसेज टू ईच एंड एवरी वन दैट कि लाइफ में ना पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो लोग ये कहते हैं कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता या जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता, येस वी एग्री दैट पैसे से सब कुछ तो नहीं हो सकता. मतलब जैसे हमारी इमोशनल चीज़ें हैं वो नहीं खरीदी जा सकती पैसे से, दैट इज़ करेक्ट. बट आपकी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, आपके अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, आपके घर के खर्च के लिए, आपके आपकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम पैसा कमाएंगे तभी जा कर के हमारी लाइफ के साथ साथ इंडिया भी ग्रो होगा. तो मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर आप बिज़नेस थिंकर हैं या आप बिज़नेस ओन करते हैं या कोई बिज़नेस चलाने की सोच रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको असल में ऐसी क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे आपका बिज़नेस एक अच्छे बिज़नेस की शेप ले पाए. um, तो मुझे जो लगता है, क्योंकि ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर कर रही हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत बड़ा ही बिज़नेस है, लेकिन मैं भी एक बिज़नेस थिंकर हूँ या मैं भी आगे जाके बिज़नेस करना चाहती हूँ. तो मुझे जो लगता है कि ये चीज़ें मैं अपने बिज़नेस में ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगी, जिसमें से पहला है कि रिस्पेक्ट योर एम्प्लॉयज़ और रिस्पेक्ट योर रूट. आपकी जो रूट है, जो आपकी जड़ें हैं, वो आपकी एम्प्लॉयज़ हैं, राइट. एंड आपकी जो हेल्पर्स या आप किसी भी तरीके के बिज़नेस में हैं, कहीं ना कहीं आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जानवर तो वहाँ काम नहीं करेंगे, लोग ही काम करेंगे. कई सारे बिज़नेस को मैंने ऐसे जाते हुए देखा है और कई सारी टीम्स को मैंने ऐसे टूटते हुए देखा है जस्ट बिकॉज दे डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वो एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं. इन चीज़ों को हमें उतनी ही जल्दी समझना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. रिलेशनशिप बिल्डिंग और आपकी रिलेशनशिप मास्टरी ही आपको आपके बिज़नेस में सक्सेसफुल बना सकती हैं. तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल में रखिए. सेकंड जो चीज़ है वो है आपके बिज़नेस में ईमानदार लोगों का होना, ऑनेस्ट लोगों का होना. जो लोग आप उनको, मैंने एक बहुत अच्छे स्पीकर से सुना था कि आपके बिज़नेस में ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास आपसे ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ हों, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हों, आपसे ज़्यादा स्किल्स अच्छी हों उनकी. क्योंकि अल्टीमेटली एक लीडर अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को ही बनाना पसंद करता है. और एक लीडर वही होता है जो लोगों को आगे बढ़ते हुए खुश होता है, ना कि दुखी होता है. और एक ट्रू बिजनेसमैन वही है. और अगर मैं इसकी बात करूं कि किस तरीके से ईमानदारी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप उनको लाखों रुपए उनके पास छोड़ दें तो उसमें से 500 रुपये का एक भी नोट गायब ना हो. इस तरीके के ईमानदार लोग आपके पास होने चाहिए. थर्ड चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट मैटर करती हैं वो है डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन. आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती हैं आपके बिज़नेस की जब आपके साथ कंपैटिबिलिटी वाले लोग हों, डिटर्मिनेशन वाले लोग हों, जो कि अपनी डेडिकेशन से आपको सक्सेस की ओर लेके जा सकें. फोर्थ चीज़ जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है कि आपको अपनी टीम, अपने लोगों को, आपके जो भी लोग हैं जिनसे आपकी टीम बनी है मिल करके आपके बिज़नेस में, उनको रिकग्निशन देना, उनको मान सम्मान देना और उनको अवार्ड्स या छोटा सा अगर
आप अभी उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने नया बिज़नेस खोला है, तो उन्हें एक छोटी सी पार्टी दे देना या उनको एप्रिसिएशन दे देना, उनके बारे में तारीफ़ कर देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजाय उनकी क्या कमियां हैं, उनकी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही चीज़ आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाती है। आपकी बिज़नेस में और आपकी तरक्की में चार चांद वही चीज़ें लगा सकती हैं जहाँ पे आप लोगों को एप्रिशिएट करना सीख जाएंगे और लोगों की कमियों की बजाय उनकी क्वालिटीज़ से उनको एप्रिशिएट करेंगे। हालांकि आपको उनके इम्प्रूवमेंट की एरियाज़ बताने हैं, बिल्कुल बताने हैं, ताकि वो अच्छी ग्रोथ कर पाएँ, लेकिन उन्हें नीचा दिखा करके नहीं, उन्हें ऊपर उठा करके उनको उनकी इम्प्रूवमेंट्स बतानी है कि अगर तुम ये और अच्छा कर लोगे तो शायद तुम और अच्छा ग्रो कर पाओ और तुम आगे ज़्यादा पैसे कमा पाओ। इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप दे सकते हो एप्रिसिएशन वाली, जिनसे उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और आगे जा कर के वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पांचवी चीज़ है, अपने लोगों की जो है हेल्प तो करते ही रहना आपको इम्पॉर्टेंट है। उनकी बुरी सिचुएशन में पूछिए कि कैसे हैं वो, किस तरीके से आपकी उनकी लाइफ चल रही है, क्योंकि कहीं हो सकता है आपको नहीं पता कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो बी पोलाइट विथ योर कलीग्स एंड बी पोलाइट विथ योर टीम ऑल द टाइम। एंड आई नो कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए। एंड उसकी नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं वो है आपकी टीम का एक ही गोल की तरफ काम करना और गोल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को समझना। जितनी अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट और गोल मैनेजमेंट को समझ पाएंगे कि कितने टाइम में किस गोल को आपको कब तक अचीव करना है, जो आपकी टीम के साथ ही पॉसिबल है, उस चीज़ को आपको एलेबरेट करना होगा और खुद ब खुद उसको डिवाइड करना होगा कि कितने टाइम में आपको कितना टर्नओवर, कितने टाइम में आपको कितने प्रोडक्ट्स। और अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है मार्केट में जिसको अप्लाई करके आप अपनी मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच सकते हो और अपनी बात जितने जल्दी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओगे उतना ही आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल रहेगा। हमेशा ये याद रखिएगा कि एक सक्सेसफुल बिज़नेस में आप जितनी जल्दी जितने लोगों से कनेक्ट हो पाओगे, जितने लोगों तक पहुंच पाओगे, अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाओगे, लोगों तक उनकी वैल्यूज़ को क्रिएट कर पाओगे, उतनी जल्दी उतने ही कम समय में आपके बिज़नेस के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड एक बहुत ऐसी चीज़ है जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जो हम डेली लाइफ में हमारे काम आती है, लेकिन वो चीज़ हम मतलब उस चीज़ को एग्री नहीं कर पाते हैं या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो है कि बिसाइड एवरी वंस पोजीशन, कि कौन क्या है, छोटा बड़ा, गार्ड या आपकी पूरी, क्योंकि आपकी पूरा ऑर्गेनाइजेशन गार्ड से मिलकर बना है, चाहे वो स्वीपर है या फिर वो कोई छोटे ओहदे का व्यक्ति है, सबको एक समान ट्रीटमेंट दीजिए। सबको स्माइल करके गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, जब ऑफिस से निकल रहे हो तो गुड इवनिंग। तो इस तरीके से आपको बात करनी है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि जो हायर अथॉरिटीज़ के लोग होते हैं वो अपने से छोटे लोगों से बहुत ही बदतमीज़ी तरीके से, हालांकि जो कि उनको नहीं करना चाहिए, कि वो काम कर भी रहे हैं, उसके अलावा उनको पता है कि उनको ये काम है, लेकिन उनको उनके काम की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं प्यार के साथ। और अगर वो अपने काम कर भी रहे हैं तो एक स्माइल के साथ हैंडशेक आप कर सकते हैं, बिसाइड बीट एनी वंस पोजीशन, राइट। और अपनी अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अच्छी रीच तक कर सकते हैं तो सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करिए। पोस्टर्स, कई सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ साथ सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और अपने बिजनेस में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों की लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करनी चाहिए, वो लोगों की लाइफ में चेंज लानी चाहिए, वो लोगों की लाइफ में सिर्फ पैसे से ख़रीद करके शो ऑफ के लिए नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स में ऐसी बात होनी चाहिए और ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लोग बोलें कि यस दिस इज़ द बिज़नेस, एंड उनको
जब पूछा जाए कि आपको ये सर्विस एंड गुड कैसी लग रही हैं, तो उनकी ज़ुबान पे तारीफ़ के अलावा और आपके प्रोडक्ट की कोई कमियां ना हो। तो यस, ये थी कुछ टिप्स एंड कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि एक बिज़नेस में अप्लाई करने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एंड अगर कुछ ऐसा है जो छूट गया हो या आपको लगता है कि हाँ, ये और चीज़ें हो सकती हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि कोई आने वाला बिजनेसमैन या वुमेन हो सकता है जिसको ये ज़रूरत है ये चीज़ें अप्लाई करने की, और ये ही चीज़ों के बिना आपका बिज़नेस उठेगा नहीं, ये लिख के ले सकते हैं, क्योंकि ये मेन रूट्स हैं जो आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाती हैं। लोग आपके साथ तभी टिकेंगे जब आपके बिहेवियर और जब आपके रिश्तों में वो बात होती है। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।